नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः कापूर्ण नमस्कारम् अरिहन्ताणं तैव सिद्धाणम् आयुर्वज्रायाणं लोयमीया सव्यसाभूणम् 24 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, श्रीपार्श्वनाथ भगवान की, विष्णु भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री स्थान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, प्रज्ञा सागर जी महाराज की भव्य ईश्वरण गुरु याद करो और पुण्य का आश्रय शुरू। स्मरण याद करो और बिगड़े काम बनना शुरू। स्मरण दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, कष्ट में, परेशानी में आप हैं, याद करो और परेशानियों का खात्मा शुरू। उन्हें कहते हैं स्मरण। याद करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। कुछ लोगों को तो हम भुलाना चाहते हैं, कुछ लोगों को भुलाना चाहिए, पर यहां भुलाने की बात नहीं है। हम जिन्हें याद करते हैं उन्हें अपने घर, अपने मन में बुलाना चाहते हैं। चाहते हैं कि जो हमारे जुबान में रहते हैं वे हमारे मकान में कब आए। सबरी राम की प्रतीक्षा में थी। राम आएंगे ये पता था, पर कब आएंगे ये पता नहीं। पर प्रतीक्षा में निष्णांत थी, या यूं कहे उसकी प्रतीक्षा ही उसकी प्रार्थना थी। हर पल, हर क्षण पलक बावड़े बिछा करके अपने प्रभु का इंतजार कर। आज आएंगे या कल, कल आएंगे या परसों, इंतजार करते करते निकल गए वर्षों, लेकिन स्वागत की तैयारी में कोई कमी नहीं। ठीक है, हम तो 4 दिन चौका लगाए और 3 दिन नहीं आए तो लगता है यार क्या है, महाराज जी हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? आपस में चर्चाएं प्रारंभ हो जाए, भैया जी से, दीदी जी से बोलना प्रारंभ कर, थोड़ा कुछ महाराज जी को बोलो कि हमारी तरफ भी देखें। बोलना सही है कि नहीं? विचार करो, सबरी ने वर्षों वर्ष कैसे इंतजार किया। रोज फूल चुनती थी, रोज फूल बिछाती थी। आज नहीं तो कल मेरे प्रभु जरूर आए। जिन्हें मैं याद कर रही हूं
उन्हें मेरी याद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये दृढ़ विश्वास था सबरी को। और एक दिन प्रभु आ गए तो विश्वास नहीं हो रहा कि आ गए। हट जाओ, ये रास्ता मैंने अपने राम के लिए सजाया है। लक्ष्मण ने कहा, मां आंख ऊपर उठा करके तो देख, जिनके लिए सजाया है शायद वो तेरे सामने है। सबरी ने आंख ऊपर उठाई। जिस छवि को देखने के लिए ये आंखें शरीर के साथ पूरी हो चुकी थी, उन्हें देखने के साथ आंखें भर आई। पर सबरी को लगा ये जल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हाथ आगे कर दिए, कहा प्रभु अपने चरण इन हाथों पर रख दो। प्रभु तो आए ही थे सबरी के लिए, रख दिए दोनों चरण उसके हाथ। हाथ में चरण है और चरण में माथा है। नीचे हाथ, ऊपर माथ और बीच में नाथ है। बीच में नाथ। सौभाग्य है सबरी का। ना गंगा जल है, ना किन्हीं पवित्र नदियों का जल है, ना कुओं का वापियों का जल है, लेकिन ऐसा जल है जो जल एक बूंद भी गिरता है तो मस्तकाभिषेक हो जाता है। और वही सबरी हाथ कर पात्र में प्रभु के चरण और अश्रु जल से पाद प्रक्षालन, इससे अच्छा प्रक्षालन और दूसरा नहीं हो सकता। मैं लोगों से कहता हूं, कभी तो इनके प्रेम में रोया करो, कभी तो इनके प्रेम में रोया करो। जिस दिन परमात्मा के प्रेम में आंखों में आंसू आने लगेंगे ना, समझना तुम्हारी प्रार्थना फलीभूत होने लगेगी। आंसू, आंखों से गिरने वाले आंसू ये बतलाते हैं कि तुम्हारे भीतर लगा हुआ भक्ति का वृक्ष फल गया है, और उसी का यह परिणाम है कि अश्रु की रसधार हमारी आंखों से बहने। नारियल में पानी होता है, ऐसे ही एक फल है जिसे ताड़ फल कहते हैं। अंग्रेजी में उसे आइस एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? आइस एप्पल। नारियल जैसा ही छोटा सा फल है। जब आप उसे खोलते हैं तो उसके अंदर से 4 आइस के टुकड़े निकलते हैं। क्या? एकदम बर्फ जैसे सफेद टुकड़े निकलते हैं, और उन हर टुकड़ों के अंदर पानी होता है। हर टुकड़ों के अंदर खाने में मीठा होता है, पीने में बहुत अच्छा होता है, गर्मी के हिसाब से सबसे अच्छा फल होता है। हाँ, देख लो गूगल में सर्च करके। हाँ देखो बेटा, देखो, अच्छी बात है, देखना चाहिए। देखो क्या है कि अभी देख लोगे तो देख लोगे, बाद में भूल जाओगे, वही ना। तो क्या वो फल है, उसमें पानी भरा है। क्या भरा है? क्या भरा है? कहाँ है? आसमान में फल ऊपर लगता है, वहां पानी कैसे पहुंचा? वहां पानी कैसे पहुंचा?
नारियल में पानी कैसे? ये ऐसे फल हैं जो सृष्टि का उपकार चुकाते हैं कि तुमने हमें पानी पिलाया है, तुमने हमें पानी पिलाया है। भले समुद्री खारा पानी था, लेकिन हम खारे पानी का जवाब मीठे पानी से दे रहे हैं और वो हमें पिला देते हैं। मैं आप सबसे कहता हूं, हमारे भीतर जब भक्ति का वृक्ष लग गया है तो आंखों से आंसू आने चाहिए, प्रभु के प्रेम में रोना चाहिए। और जब तक ये रुदन नहीं होगा ना, तब तक भीतर के दुख दर्द समाप्त नहीं होंगे। दुनिया के लिए तो बहुत रोए हैं आप, लेकिन कभी दुनिया बनाने वाले के लिए भी रोया करो। क्या तो मजा है? दुनिया के लिए रोने से क्या फायदा? इनके लिए रो तो भी हंसते हैं, इनके लिए हंसो तो भी हंसते हैं, इनके लिए मरो तो भी हंसते हैं, इनके लिए जियो तो भी हंसते हैं। अगर तुम हंसोगे तो हंस देगी दुनिया, अगर तुम लुटोगे तो भी हंस देगी दुनिया। अगर तुम हंसोगे तो हंस देगी दुनिया, अगर तुम लुटोगे तो हंस देगी दुनिया। छुपा लो जख्म, पोंछ डालो ये आंसू, अगर देख लेगी तो हंस देगी दुनिया, अगर देख लेगी तो। लोगों का इससे ज्यादा और कोई काम? कितने भी दुखी हो जाओ, कितनी भी तकलीफ हो, लोगों के सामने दुख रोना मत रोना। रोने का मन करे तो दिन में 12 बजे 1 बजे जब मंदिर में कोई नहीं रहता, इस चौखट पर आकर के आंसू बहा लेना। मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारी पुकार, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। बस रोने के लिए इकलौता यही दरबार है, बाकी तो दुनिया हमारे आंसुओं का भी मजाक बना लेती है। साथियों, भक्ति है क्या? इसी का नाम भक्ति है। यही में तो प्रेम दीवानी मोरो दरज न जाने कोई, सूली ऊपर सेज बिहा की किस विध मिलो। बन की जोगन चली महलों में बली, वो तो गांव गांव गली गली गाने लगी, गुनगुनाने लगी। यह भक्ति, यह प्रेम। और जब तक ऐसा प्रेम प्रकट नहीं होगा, तुम कितनी भी पूजाएं कर लो, कितनी भी अर्चनाएं कर लो, कितनी भी आराधनाएं कर लो, कितने भी फल फूल चढ़ा लो, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि परमात्मा कोई बाहर के द्रव्य नहीं, भीतर के भाव पसंद है, और हमें उन भावों को ही उनके चरणों में समर्पित करना है। साथियों, मैं आप सबसे सबरी बेसब्री से इंतजार करती, हाँ, उसका इंतजार, उसकी इंतजार की घटना समाप्त। प्रभु आगे कृपा वर्षा। झूठे पेट खिला दिए, जैसी वो सबरी पागल वैसे भगवान भी पागल, खा भी लिया। अरे वो दे रही थी, तुम तो मना कर सकते थे, लेकिन उसने दिया, उन्होंने लिया, लिया नहीं अपना लिया। जरा भी मुनि बिगाड़ा, जरा भी प्रेम में मुनि बिगड़ता, ध्यान रखना, प्रेम में नहीं बिगड़ता। एक ही आइसक्रीम के को दोनों चाटते नजर आएंगे आपको कैफे में, क्या एक ही मग में कॉफी होगी और दोनों पीते नजर आएंगे आपको कैफे में। क्या हुआ? क्या है? बोलो, क्या है? बस प्रेम में झूठा कुछ नहीं होता, प्रेम में जो कुछ होता है सब अनूठा होता है, उसमें झूठा नहीं होता है।
समझ रहे हैं? बस लक्ष्मण इस चीज को नहीं समझते थे, उनके लिए तो झूठे बेर थे, आज भी दुनिया के लिए झूठे बेर हैं, लेकिन राम के लिए झूठे बेर नहीं थे, वे अनूठे बेर थे जो उन्होंने ग्रहण किए। मैं आप सबसे कह रहा हूं, ये प्रेम हमारे भीतर से जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक भक्ति का फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। मैं लोगों से कहता हूं, दीवाने बनकर के देखो, दुनिया में इकलौता परवाना है जो दीवाना है। दुनिया में इकलौता परवाना है जो दीवाना है। आपकी लौ में खेलता है, आपकी लौ में खेलता है, पर तो जलते ही हैं, खुद भी जल करके राख हो जाता है, लेकिन अपनी दीवानगी छोड़ता नहीं। जब ऐसी दीवानगी होती है तब उसकी मेहरबानी होती है। हम सोचे कि सब दिखावा चलता रहे और परमात्मा मेहरबान हो जाए, नहीं। और फिर परमात्मा मेहरबान हो गया ना, फिर हमारे यहाँ कहावत है, खुदा मेहरबान तो मुझे पता था ये बात आपको याद होगी। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, इसलिए हम पर यदि इनकी कृपा हो जाए तो क्या कहते हैं, अंधा देखे गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे, बहरा सुन सुंदर सोवे, जिस पर कृपा होना चाहिए। अंधे को दिखने लगता है और अंधे को दुनिया दिखे ना दिखे, उनकी मेहरबानी से वो दिखने लगता है जिसे देखने के लिए उनके द्वार पर आया। साथियों, आप सबसे गुरुओं को याद करना सीखिए, और आप सोचो कि वे ही याद करते रहे तो नहीं होगा। ताली एक हाथ से ना चुटकी बजती है, क्या बजती है? चुटकी बजती है। स्मरण करेगा, गुरु को याद करते हैं तो गुरु भी याद करेगा। एक हाथ से ताली। भगवान महावीर स्वामी चंदनवाला के द्वार पर पहुंचे। आहार बेचारी बंधनों में बंधी थी, खुद के तो खाने के लाले थे, अब ऐसे में वो भगवान को बुला ले तो आप तो उसकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। खुद की व्यवस्था नहीं है, मिट्टी के सकोरे में थोड़े से उबले हुए कोदो खिसका दिए जाते, खा ले जिंदा रहने के। अब ऐसी स्थिति अवस्था में भगवान महावीर स्वामी का पड़गा। विचार करो, तुमको तो चौका लगाने में 1760 बार सोचना पड़ता है, क्या करें, कैसे करें, लगाए नहीं लगाए। आप तो क्या विचार करना, कितना सोचना पड़ता है तब जा करके। अब चंदनवाला की स्थिति देखो, दशा देखो, अवस्था देखो। ऐसी स्थिति और अवस्था में भी क्या कहती है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधनों में बंधी है और क्या कह रही है, हे निर्बंध मेरे द्वार पर आइए और मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए। हुआ वही, भगवान महावीर स्वामी चंदनवाला के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही खड़े होते हैं
वह बंधन मुक्त हो जाती है, केश युक्त हो जाती है। सर्वांग से सुंदर तो थे ही राजकुमारी जी, केश युक्त हो जाती है, बंधन मुक्त हो जाती है। और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को वह आहार देने के लिए तत्पर होती है। अब आप हम लोग हो तो विचार करेंगे उसने कैसे नौका भक्ति की होगी। उसके पास तो थाली भी नहीं था, पानी भी नहीं था, कैसे पाठ प्रक्षाल किए होंगे। जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम पामती कैसे बोला होगा। यदि नहीं बोला होगा तो भगवान महावीर स्वामी ने आहार कैसे किया होगा। नवदा भक्ति तो पूरी हुई नहीं होगी। इसका मतलब है या तो महावीर स्वामी ने समझौता किया समझौता किया होगा कि चल यार चलने दो, कभी कभी चलाना पड़ता है, ऐसा चलाया होगा। बोलो, ये बाहर की जो द्रव्य है ना ये तुम्हें दिखाई देती है और भीतर के भाव उन्हें दिखाई देते हैं। भगवान कि इससे अच्छी पूजा तो कोई नहीं कर सकता, ना राजा सैनिक जैसे राजा महाराजा नहीं कर सकते, जैसी पूजा चंदना ने की। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, खड़े हो गए। अब देखना यहां चंदन वाला की भक्ति है, चंदन वाला का प्रेम है, उसकी इच्छा है, भावना है कि प्रभु आप आ गए, मेरा उद्धार करने के लिए। लोगों को लग रहा है आप आहार करने आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप मेरा उद्धार करने आए। प्रभु आप मेरा नहीं, इस स्त्री जाति का उद्धार करने के लिए आज चंद्रबाला के द्वार पर आकर खड़े हुए। मेरे पास वह सामर्थ होती कि मैं आपको विविध प्रकार के सटरस व्यंजन बना करके आहार देती, और इतना कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम खीर बना करके तो आपके हाथ में उड़े देती। लेकिन मुझे अभागन का इतना भी भाग्य नहीं है कि प्रभु को मैं कुछ दे सकूं। देखना ये भक्ति है, ये प्रेम है चंद्रबाला का। हाथों में मिट्टी के सकोरे में रखा हुआ कोदों का उबला हुआ भात लेकर के खड़ी है। भावना है कि यदि कर सकती तो खीर देती, और जैसे ही उठा करके भगवान महावीर स्वामी के हाथ पे दिया, वहां पर उसे खीर ही नजर आई। खीर के ये प्रेम है, ये भक्ति है। लोग कहते हैं भगवान महावीर स्वामी को क्षीर सावी रिद्धि थी, इसलिए वह चावल खीर के रूप में परिवर्तित हो गया। मैं कहता हूँ महावीर स्वामी का कोई चमत्कार नहीं था, ये चंदन वाला की भक्ति का चमत्कार था। कि चावल को खीर बनना पड़ा उसके प्रेम से। कब ऐसी भक्ति, कब ऐसा है हमारे भीतर जागृत होगा, कब ऐसी स्थिति और कब ऐसी अवस्था हमारी आएगी कि हम उसके प्रेम में सिर्फ पागल हो, सिर्फ उसके प्रेम में दीवाने बने जाए। जिस दिन ऐसी स्थिति बनेगी ना, समझना तुमने पंचम काल में चतुर्थ काल की अनुभूति कर ली है। तुमने पत्थर की मूर्ति में साक्षात महावीर को देख लिया है। बस उस स्थिति और अवस्था तक तुम्हें पहुंचने की जरूरत। मैं आप सबसे कह रहा, इस काल में ऐसा ध्यान भी नहीं है और ऐसा ज्ञान भी नहीं है कि ध्यान के माध्यम से
भगवान बना जा सके और ज्ञान के माध्यम से उसे अपने ध्यान में लाया जा सके। ना ऐसा ध्यान है, ना ऐसा ज्ञान है। तो फिर क्या है हमारे पास? तुम्हारे पास भी भक्ति है और मेरे पास भी भक्ति है। हम भक्ति के माध्यम से ही उसे रिझा सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं। साथियों, मैं आप सबसे परमात्मा के प्रेम में खोने की चेष्टा करो, प्रयास करो कि एक बार उससे प्यार हो जाए। दुनिया से करके देखा ना, क्या मिला? वफाई, बेवफाई। जल्दी बोलो, क्या मिला? कुछ भी नहीं है। जिसे अपना कह रहे हैं, क्या वो अपना मान रहे हैं? जिनके लिए सुबह से देर रात तक खप रहे हैं, क्या वे जरा भी हमारे लिए पसीज रहे? कुछ नहीं है, सब स्वार्थ का संसार है। जब तक तुम हाँ जी कर रहे हो, तब तक सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। एक दिन तो ना करके देखो, तुम्हें सब कुछ सूखा और वीराना ना दिखे तो मुझसे कहना, ये संसार है। साथियों, प्रभु से प्रेम होना चाहिए। ट्राई अगेन, कोशिश करो। कभी कोई लड़की जम जाती है ना, तो आप पूरी कोशिश करते हो। कॉलेज के 4 चक्कर दिन में लगाना पड़े तो 5 लगा लो। किसी भी प्रकार से इसे मेरी बनना पड़ेगी, ऐसा सोच करके आदमी चलता है और उसे सफलता मिल भी जाती है। मैं आपसे कह रहा हूं, जब